बड़ी खबर से करते हैं शुरुआत, जहां उत्तर प्रदेश में अब स्थानीय निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को लेकर चुनाव चिन्ह जारी कर दिए हैं। इसमें गैर मान्यता प्राप्त दलों को 197 चुनाव चिन्ह, जबकि 18 मान्यता प्राप्त दलों के लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित कर दिया गया है। हालांकि सुबह सपा, प्रसपा और अपना दल को मान्यता प्राप्त दल की सूची में नहीं रखा गया। इन पार्टियों के उम्मीदवारों को अलग चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। आपको यह भी बता दें कि गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए डबल रोटी, बाल्टी, कैलकुलेटर, फूल गोभी, कैरम बोर्ड, सीसीटीवी कैमरा, चप्पलें, कंप्यूटर, क्रेन, डिश एंटीना, ड्रिल मशीन, फुटबॉल, लिफाफा, अदरक, ग्रामोफोन, हरी मिर्च, हेलमेट, कटहल समेत तमाम जो चुनाव चिन्ह है वो शामिल है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए बंदूक, मोटरसाइकिल, बिजली का बल्ब, फावड़ा भी चुनाव चिन्ह में शामिल है। जबकि नगर निगम के मेयर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्षों के लिए गदा, हथौड़ा, तलवार, शंख और लट्टू चुनाव चिन्ह में शामिल किए गए हैं। तो देखिए, चुनाव चिन्ह की घोषणा कर दी गई है और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है निकाय चुनाव का। 18 जो मान्यता प्राप्त दल हैं उनके लिए जो चुनाव चिन्ह है वो आरक्षित है, लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त हैं दल, उनके लिए अलग से चुनाव चिन्ह रखे गए हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह आरक्षित कर दिए हैं। निकाय चुनाव का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 197 चुनाव चिन्ह गैर मान्यता प्राप्त के लिए दलों के लिए, निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए कुल 42 चुनाव चिन्ह रहेंगे। इसके अलावा जो 18 मान्यता प्राप्त दल हैं उनके लिए जो चुनाव चिन्ह है वो आरक्षित हो चुके हैं। और देखिए, उत्तराखंड विधानसभा प्रशासन को हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। अब आदेश पर भी कर्मचारियों को क्यों नहीं आने दे रहे हैं, हाईकोर्ट ने सवाल किया है। वरिष्ठ न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ ने विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी भूपेंद्र सिंह बिष्ट की अवमानना याचिका पर सुनवाई की। इस पूरे मामले के अनुसार विधानसभा के लगभग 200 लोगों को विधानसभा प्रशासन ने 26, 27, 28 और 29 सितंबर के आदेशों के बाद विधानसभा से प्रोसीडिंग रिपोर्टर, एडिटर, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, डेप्यूटी प्रोटोकॉल अधिकारी, सूचना अधिकारी, कैटलॉगर, कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर असिस्टेंट के कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया था। विधानसभा के इस आदेश से साल 2016 और इसके बाद की भर्ती वालों की सेवा समाप्त कर दी गई थी। निलंबित कर्मचारियों ने उच्च न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद न्यायालय ने 3 आदेशों से लगभग 196 लोगों को दोबारा से सेवा करने का फिलहाल मौका दिया था। न्यायालय ने विधानसभा के आदेशों पर रोक लगा दी और इसके बाद निलंबन के जारी आदेश निष्क्रिय हो गए थे। न्यायालय ने निलंबित कर्मचारियों को विधानसभा प्रशासन को एफिडेविट देने को कहा था, जो कि कर्मचारियों द्वारा अविलंब दे दिया गया था। न्यायालय के आदेशों के बावजूद इन लोगों को विधानसभा में प्रवेश नहीं करने दिया गया। अब इससे आहत होकर कर्मचारी एक बार फिर से न्यायालय की शरण में अवमानना याचिका के साथ पहुंचे। एकल पीठ ने आज विधानसभा प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांग लिया। जब जो ऑर्डर है ही नहीं तो किस आधार पे लड़कों को अंदर काम करने नहीं दे रहे हैं? अब ये लीगल ओपिनियन, कौन सी लीगल ओपिनियन है? लीगल ओपिनियन आप लेते रहो, कुछ करते रहो, लेकिन आज के दिन कोई ऑर्डर ही नहीं है तो आप कैसे रोक रहे हो? तो इस आधार पे हमने कंटेम्प्ट फाइल किया और कोर्ट ने उनको सुन के नोटिस किया है, वो जवाब देंगे। खबर है लखनऊ से, जहां एसटीएफ के हत्थे चढ़े शातिर चोर एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर ठगी करते थे। एसटीएफ की टीम ने शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के मल्हौर से एसटीएफ ने गिरफ्तारी की है। यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में गिरोह है। ये शातिर एटीएम बूथ के भीतर मदद के नाम पर बदल देते थे लोगों का एटीएम कार्ड और एटीएम पिन कोड सर्च करके क्लोन के जरिए वहां से रकम निकाल लेते थे। यूपी सहित मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर में कई लोगों को ये गिरोह अपना शिकार बना चुका है। स्विफ्ट कार, कई एटीएम कार्ड्स और मोबाइल फोन्स भी इस गिरोह से बरामद किए गए हैं। एक और बड़ी जानकारी, तीर्थनगरी सोरो में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। कासगंज में शराब की बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सभी शराब की दुकानें जिले के बाहर शिफ्ट होंगी। अगले 14 दिनों के अंदर शराब और भांग की दुकानें शिफ्ट हो जाएंगी। योगी सरकार के निर्देश पर डीएम ने आदेश जारी किए। आपको ध्यान रहे कि पिछले साल सीएम योगी ने वैदिक तीर्थ नगरी सोरो जी को तीर्थस्थल घोषित किया था। इसके बाद यहां पर पहले से ही अंडा मांस की बिक्री पर रोक शुरू कर दी गई थी, लेकिन अब शराब और भांग की बिक्री और सेवन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोरो जी नगर पालिका के 25 वार्ड में ये रोक लगी है। मानव सभ्यता के सबसे पहले प्राचीनतम तीर्थों में से एक है सोरो जी तीर्थ नगरी। भगवान विष्णु के तृतीय अवतार भगवान वराह का सोरो जी से हुआ था स्वर्गारोहण। संत तुलसीदास और उनके चचेरे भाई स्वामी नंददास जी की जन्मभूमि भी है सोरो जी। धरती का 4 सबसे प्राचीनतम वैदिक वृक्षों में से सबसे पहला और सतयुगीन वृक्ष गिरधवट आज भी सोरो जी में मौजूद है।
पुरानों से शुरू होकर शुक्र क्षेत्र के नाम से सोरो जी को जाना जाता है और देश भर से अनगिनत लोग अपने पितरों के अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ पर आते हैं। सोरो जी के हरिपदी घाट 72 घंटे के अंदर हरिपदी कुंड में विसर्जित होने वाली अस्थियां घुल जाती हैं। तो ऐसे में पिछले साल ही इसे तीर्थ स्थल घोषित किया गया था। शराब पर रोक लगा दी गई है अब यहाँ। देखिए, सोरो को तीर्थ स्थल ही घोषित किया गया था और इसी के साथ साथ यह भी आदेश प्राप्त हुआ था कि जितनी भी मदिरा की दुकानें हैं उन सभी को शिफ्ट कर दिया जाए और इसी संबंध में जनपद के स्तर से कार्रवाई की गई थी। वर्तमान में जितनी भी वहाँ मदिरा की दुकानें थी उनसे स्थानांतरण प्रस्ताव लेकर उनकी अनुमति प्राप्त कर ली गई है सक्षम स्तर से और 14 दिन के अंतर्गत ये सभी दुकानें जो है आबकारी विभाग के माध्यम से उनका स्थानांतरण करा दिया गया। खबर है बुलंदशहर से। लिफ्ट देकर लूट करने वाले बदमाशों पर शिकंजा कसा गया है। खुर्जा देहात पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने घेराबंदी कर तीसरा बदमाश भी पकड़ लिया है। दिल्ली और तमिलनाडु के बताए जा रहे हैं आरोपी। 3 तमंचे, 6 जिंदा और 2 खोखा कारतूस वहां पे बरामद हुए हैं। एक कार भी जब्त की गई है। अब बात करेंगे भदोही की, जहां पर जेल में बंद बाहुबली विजय मिश्रा के भतीजे के परिवार पर धमकी देने के चलते केस दर्ज हुआ है। 5 बार के ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा के परिवार पर यह आरोप है कि गैंगरेप का मुकदमा वापस न लेने पर दलित महिला को जान से मारने की धमकी दी गई। जेल में बंद मनीष मिश्रा की पत्नी, बेटे और साले समेत कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आपको यह भी बता दें कि मनीष मिश्रा पर अपहरण, हत्या, लूट, फ्रॉड सहित कुल 21 संगीन मामले दर्ज हैं। इसको लेकर वो वाराणसी जेल में बंद है। उस मुकदमे में पीड़िता का आरोप है कि पुनः उस मुकदमे में दबाव बनाने और प्रलोभन और दबाव के सहारे समझौता कर लेने और मुकदमे की पैरवी ना करने के लिए कुछ लोगों ने उन पर दबाव बनाने का और संपर्क करने का प्रयास किया था। इस संबंध में पीड़िता द्वारा कुछ साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं। इस जानकारी के आधार पर पीड़िता की तहरीर और साक्ष्यों के आधार पर थाना गोपीगंज में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें जो निष्पक्ष कार्रवाई है। अब बात कर लेते हैं वाराणसी के ज्ञानवापी केस की। इसको लेकर जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक सुनवाई चल रही है। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट से जिला कोर्ट में केस ट्रांसफर करने को लेकर सुनवाई पूरी हुई। अब अगली तारीख पर 30 नवंबर को आपत्ति दायर की जाएगी। तो वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर एएसआई को 1 हफ्ते की मोहलत दी है। पूछा है कि कार्बन डेटिंग से किसी तरह का नुकसान तो नहीं होगा या फिर इसके अलावा तथ्य जानने का कोई विकल्प है या फिर नहीं। अब हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के धर्मार्थ कार्य विभाग के प्रमुख सचिव से जवाब भी मांगा है। राय देने को कहा गया है। कार्बन डेटिंग को लेकर भी अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। देखिए, जो हमने मूलतः मांग की थी कि जो 16 मई 2022 को कमीशन की कार्रवाई के दौरान शिवलिंग बरामद हुआ है उसकी साइंटिफिक जांच कराई जाए। आज उस पर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने सुनवाई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से उनके वकील पेश हुए। उन्होंने 3 महीने का समय मांगा अपनी प्रॉपर रिपोर्ट फाइल करने के लिए और कोर्ट ने 30 नवंबर यानी अगले हफ्ते लगाया है इस मामले की अगली सुनवाई के लिए। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे से कहा है कि आप अपनी जो भी डिटेल रिपोर्ट है वो अगले हफ्ते तक फाइल करें। साथ ही साथ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट में ये स्टेटमेंट भी दिया कि उनके पास ऐसे बहुत सारे माध्यम और टेक्निक्स हैं जिससे बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए इस तरह की साइंटिफिक जांच हो सकती है। और अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एफिडेविट का इंतजार रहेगा जो वो 30 नवंबर को फाइल करना चाहते हैं। वाराणसी में दरोगा को गोली मारकर सर्विस पिस्टल लूटने वाले बदमाशों को पुलिस ने ढेर कर दिया है और इस पूरी कार्रवाई को ऑपरेशन पाताल लोक नाम दिया गया था। इस पर क्या कुछ कहा है डीजीपी डीएस चौहान ने, सुनिए। उत्तर प्रदेश के डीजीपी डीएस चौहान जी हमारे साथ हैं। सर, वाराणसी में दरोगा को गोली मारकर पिस्टल लूटने वाले मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्या स्ट्रेटजी? जब ये घटना हुई और हमारे सब इंस्पेक्टर अजय यादव को गोली मारी गई तो उसके बाद में बदमाश जो है वो हमारे रडार से गायब हो गए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये ऑपरेशन पाताल लोक प्लान किया। फोर्स को सिलेक्ट किया गया कि कौन से फोर्स के हमारे मेंबर हैं जो इस ऑपरेशन के लिए उपयुक्त होंगे। उसके बाद फिर फोर्स ने बैठ के इसकी रणनीति बनाई कि कैसे इसको जो है वर्कआउट किया जाए और इनको अकाउंट फॉर किया जाए। उसके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया और टेक्निकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया और उसके आधार पे फिर ये हमें सफलता मिली। फोर्स के लिए कैच लाइन यही दिया गया था मोटिवेशन के लिए कि जो फोर्स के ऊपर उंगली उठाता है
वो चाहे पाताल लोक में जाके छुप जाए, उसको वहाँ से हम ढूंढ निकालेंगे। अब खबर है बांदा से, जहां पर बबेरू के पतवन गांव में दबंगों की गुंडागर्दी सामने आई है। दबंगों ने एक युवक को बेल्ट और डंडों से पीटा, गाली गलौज की, जबकि युवक बार बार रहम की भीख मांगता रहा। अब पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर केस दर्ज किया। आज पी लिया, धोखा से पी लिया, कभी जिंदगी में पिया नहीं था, लेकिन साहब देखो साहब मालिक हाँ कौन से कास्ट हो? यादव साहब। यादव हो? हाँ साहब। सरकार किसकी पता ना? बाबूजी योगी राज की। योगी राज है ना? हाँ बाबू। तो दबंगाई करेगा संभालना काम कर। बागपत से खबर है, लकड़ी का पुल टूटने से हड़कंप मच गया। कृष्णा नदी पर बना लकड़ी का पुल अचानक से टूट गया और 4 साल की बच्ची नदी के अंदर गिर गई। बच्ची के फेफड़ों में पानी भर गया, इलाज चल रहा है। मजबूरी में लकड़ी के पुल पर आवागमन करते हैं लोग और इसी दौरान यह हादसा हुआ, जहां एक 4 साल की बच्ची अपने पिता की गोद से इस नदी के अंदर गिर गई। पुल टूटने से ये दर्दनाक हादसा हुआ, बच्ची के फेफड़ों में पानी घुस गया है। फिलहाल इलाज जारी है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए, मजबूरी में लोग इस पुल को पार करने को मजबूर हैं, कोई और विकल्प उनके पास नहीं है। और ये पिता अपनी बच्ची को लेकर ये पुल क्रॉस कर रहा था कि अचानक से पुल टूट गया और बच्ची पिता की गोद से सीधे नदी में जा गिरी और नदी में पानी होने की वजह से बच्ची के फेफड़ों में पानी चला गया। फिलहाल इलाज चल रहा है बच्ची का। गोरखपुर में पुलिस ने रिटायर्ड रेलवे कर्मी के घर हुई लूट का खुलासा किया है। मामला है उरुवा थाना क्षेत्र का, जहां पर पुलिस ने घर के अंदर लूट को लेकर मास्टरमाइंड नौकरानी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल नौकरानी ने ही लूट की साजिश रची थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 तमंचा, 2 कारतूस, 2 बाइक और लूट का 1,15,000 रुपए का सामान जो है वो बरामद किया है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजियाबाद दौरा रहेगा। गाजियाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। कविनगर के रामलीला मैदान में यह सम्मेलन होगा। निकाय चुनाव को देखते हुए भाजपा का ये प्रबुद्ध सम्मेलन, जहां लगातार पश्चिमी यूपी का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो कविनगर के रामलीला मैदान में यह सम्मेलन होगा। निकाय चुनाव को देखते हुए भाजपा का ये प्रबुद्ध सम्मेलन रहेगा। पश्चिमी यूपी का लगातार दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। रायबरेली को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बड़ी सौगात दी है। ब्लॉक सभागार में कई परियोजनाओं की सौगात दी गई। राहुल गांधी पर स्मृति ईरानी का करारा हमला, कहा कि यहां के लोगों को गांधी परिवार ने धोखा दिया है, सिर्फ यहां के लोगों को दर्शन दिए, काम नहीं किया। ये बयान स्मृति ईरानी की तरफ से, जहां उन्होंने कई परियोजनाओं की सौगात दी और साथ ही राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि कभी भी यहां पर काम नहीं किया गया है, कभी राहुल गांधी ने लोगों को दर्शन तक नहीं दिए, बल्कि गांधी परिवार ने यहां के लोगों के साथ धोखा किया। गांधी अथवा गांधी परिवार स्वयं यहाँ बार बार जनता से जनप्रतिनिधि होने का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे, लेकिन जनता को धोखे के अलावा और 5 साल में एक बार दर्शन देने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। ये इस बात का आज आपने साक्षात प्रमाण देखा। मैनपुरी उपचुनाव के दंगल में एक तरफ तो जहां चाचा शिवपाल और अखिलेश साथ आ गए हैं, तो वहीं उस पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। दोनों के साथ आने पर महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने कहा है कि इससे अखिलेश को फायदा मिलेगा। इसी के साथ ही अखिलेश को नसीहत देते हुए ओवर कॉन्फिडेंस में न आने की सलाह दी। कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस में आने की दोबारा गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हार का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए, ये बयान दिया गया है केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से। कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस में आने की गलती ना करें, नहीं तो फिर से हार का सामना करना पड़ेगा। और शिवपाल के साथ से क्या अखिलेश को फायदा होगा, इसी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने आया है। कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस से हार का खतरा रहता है, ये बयान दिया गया। केशव देव मौर्य की तरफ से उन्होंने कहा कि अखिलेश को इससे फायदा मिलेगा। साथ ही अखिलेश को नसीहत भी दी कि ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए। शिवपाल जी अखिलेश जी के चाचा हैं और पैर छूना उनका अधिकार है और आशीर्वाद देना शिवपाल जी का कर्तव्य है। सवाल, दोनों लोग राजनीतिक रूप से एक हो गए थे, अलग हो गए थे, आज एक हो गए। इस बात की खुशी सारे दलित पिछड़े समाज को है। मैं पिछड़े समाज से आता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि शिवपाल जी और अखिलेश जी एक हो गए। मैं तो महान दल परिवार की ओर से शिवपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
विरोधी लगातार शिवपाल और अखिलेश के साथ आने पर तंज कस रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सपा पर तंज कसा, कहा कि दोनों के साथ प्रचार करने पर भी उनकी हार तय। 17, 2019, 2022 में साथ हैं थे और क्या रिजल्ट आया एनडीए का। तो भारतीय जनता पार्टी सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग जिनके साथ धोखेबाजी हुई है, षड्यंत्र हुआ है, उपेक्षा हुई है, शोषण हुआ है, उनके साथ भेदभाव हुआ, वो सारे लोग मिलकर आज माननीय मोदी जी, माननीय योगी एनडीए के नीचे हैं और इसके वजह से हम लोगों की जीत हुई। जिस तरीके से रामपुर पिछली बार, जिस तरीके से आपका आजमगढ़ जीता था, उसी तरीके से विजय प्राप्त होगा, इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं। दरअसल मैनपुरी उपचुनाव को लेकर सपा ने पूरी ताकत झोंक दी है और चाचा शिवपाल और अखिलेश लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। रैली में डिंपल यादव को वोट देने की अपील की जा रही है और इसी बीच 24 घंटे के अंदर अखिलेश ने एक मंच पर शिवपाल यादव के दूसरी बार पांव छुए। अब शिवपाल यादव भी लोगों से डिंपल को जिताने की अपील कर रहे हैं। अलीगढ़ से भाजपा के सांसद सतीश गौतम ने एसएसपी को एक पत्र लिखा है। एमयू कैंपस में खड़े लावारिस वाहनों की जांच के लिए कहा गया। इस पत्र के जरिए वाहनों का अपराध में इस्तेमाल की आशंका भी जताई गई है। भाजपा सांसद सतीश गौतम बोले कि अब तक एएमयू प्रशासन ने पुलिस को क्यों ये वाहन सुपुर्द नहीं किए हैं। एसएसपी को 15 दिनों के अंदर कार्रवाई करके जानकारी देने के लिए कहा गया। तादाद में वाहन खड़े हैं दुपहिए, जो कि अलीगढ़ में अपराध भी हो रहे हैं। वो कौन से वाहन हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर खड़े हैं, उन वाहनों की जांच कराने के लिए। कहीं वो वाहन ये तो नहीं है कि जो हमारे अलीगढ़ में क्राइम हो रहा है उसमें लिप्त हों और उन वाहनों को लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर खड़ा कर दिया जाता हो। इसके लिए मैंने अपने जिले के कप्तान कलादीनी नेतानी जी को पत्र लिखा है कि इसकी जांच करके मुझे भी लिखित में अवगत कराएं कि वो वाहन किस प्रकार से हैं और क्यों खड़े हैं इस हालत में, इसे अवगत कराने के लिए बोला है। देखिए, जो यहाँ पर कुछ मोटरसाइकिल हैं, स्कूटर्स हैं, साइकिल्स हैं, ये खड़ी हुई हैं। ये अलग अलग जगह से कुछ जैसे जिसका कोई क्लेमेंट नहीं था, हालों से हमारे पास खबर आई, कुछ मामलात हुए हैं, उनमें लोग छोड़ करके भाग गए। तो वो सारी चीज़ें जो ऐसी होती हैं अनक्लेम्ड रही हैं, उनको हमने अपने यहाँ प्रॉक्टर ऑफिस में अपनी कस्टडी में उनको रख रखा है। उसकी बाकायदा हमारे पास एक इन्वेंट्री बनी है और उसके डिस्पोजल के लिए हमने कार्रवाई भी किया है और वो लेटर वगैरह हमने लिखा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।